अभी हम लोग ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे 1 महीने पहले कोई ये एरिया के बारे में सुनना भी नहीं चाहता होगा। ठीक क्या है यार, ये यहाँ पे बाल निकालने की क्रीम है यार। ये देख सकते हो आर्टिफिशियल लेग्स। ये जो प्लेस है यहाँ पे शायद जितने कैदी लोग हैं सारे लोग को रखते थे। एंड इतने सारे ब्लैंकेट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे यार। ये रीजन है भाई क्यों इस प्रिजन को लिविंग हेल कहा जाता था। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सदनाया प्रिजन, जो कि आपको देखने को मिलता है सीरिया में 21वीं सदी का सबसे खौफनाक जेलों में से एक, जहाँ जेल के कैदी कहते थे दीवार के अंदर बस मौत की चीखें सुनाई देती थी। यानी इसी के साथ साथ ये जेल इतना सीक्रेटिव था कि लोग नाम लेने तक को डरते थे। सालों तक ये जेल लोगों के लिए इम्पॉसिबल था एंटर करना, बट आज सरकार के गिरने के बाद पहली बार मैं इस जेल के अंदर जा पा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या है असलियत सदनाया प्रिजन का, जिसको ह्यूमन स्लॉटर हाउस भी कहा गया है। स्वागत है आज आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो यार अभी फ़िलहाल हम हैं दमास्कस में एंड यहाँ से आज मैं निकल रहा हूँ। दमास्कस से हम जा रहे हैं नॉर्दर्न सीरिया की तरफ। ये भाई जो एरिया था, ये एरिया में भाई रुका हुआ था, जो ओल्ड स्ट्रीट है दमास्कस का। एंड यहाँ से भाई अभी हम ये वाले एरिया को अलविदा कह रहे हैं दमास्कस में। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो यहाँ पे सीरिया में एंड दमास्कस में हर जगह जो आपको ये पुराना झंडा सीरिया का देखने को मिल रहा है, ये भी यार कुछ टाइम में ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसको मिटा के जो नया फ्लैग है, नया फ्लैग प्रिंट करना शुरू करेंगे। दमास्कस में लैंड करने के बाद सबसे पहला काम मैंने करा वो है भाई एक सिम कार्ड लेना। एंड क्योंकि यार इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ सेली सिम। दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करता हूँ मैं तो यार मैं यूज़ करता हूँ। एंड इससे यार जैसे ही मैं कंट्री में लैंड करूँ उससे मेरे को इंटरनेट की तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसी के साथ साथ मुझे कोई स्कैम का डर नहीं होता। एयरपोर्ट में उतरने के बाद कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस भाई जो सेली ऐप है उसको डाउनलोड करना है, अपने प्लान चूज़ करने हैं एंड आपको आपके फ़ोन में भाई इंटरनेट मिल जाएगा। सेली सिम जो है वो आपको दुनिया में 180 देशों में देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्री ट्रैवल करने से पहले भाई उनके जो प्लान है वो ले लेता हूँ, जिससे कि जैसे ही मैं लैंड करूँ मेरे को इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाए एंड जो मेरे घर परिवार एंड दोस्तों को जो है मैं मैसेज कर पाऊँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो सेली सिम को ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप मेरा कोड वेंडरिंग मैनिएक यूज़ करोगे तो आपको आपके पहले ट्रांजेक्शन में 15% ऑफ मिलेगा। तो जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेकआउट करिए। तो हमारे साथ है गाइस हमारे, व्हाट इज योर नेम ब्रदर? आला आला ओके। तो हमारे ड्राइवर है आला एंड हमारे पीछे गाइड है तैसीर। तैसीर, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? I speak right now English and Japanese. Okay. And studied Deutsch for 2 years, French for 2 years. तो यार ये रीजन में ना, क्योंकि यार इतने सारे लोगों ने यहाँ पे रूल करा है। फ्रेंच ने भी रूल करा है, ऑटोमन्स ने भी रूल करा है। तो इस हिसाब से ना इनको इतने सारे भाई लैंग्वेज आते हैं। इनकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे 4-5 लैंग्वेज तो नॉर्मल है भाई यहाँ पे। ये भाई यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गाइड है वो कह रहे थे कि हमारे पास तेल जो है बहुत महंगा है। तैसीर, you were saying that oil is very expensive now in Syria. Yeah. American occupied the northeastern part of Syria. It's the main fields for the petrol. For there, anyway, we don't have petrol right now. Very little, anyway. Small other fields, but the main area occupied by American. ये इनकी सिचुएशन देख लो यार। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल आप बोल सकते हो कि यार सीरिया में तेल की कोई दिक्कत तो है नहीं यार, इतना तेल है इस कंट्री में। बट तभी भी इनके लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए इनके पास तेल नहीं है एंड इनको भाई महंगे प्राइस में तेल का पैसा देना पड़ रहा है। ये सिचुएशन है आज के टाइम पे सीरिया में। भाई सिगरेट बेच रहा है भाई, इतने 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 भाई बड़े बड़े बक्सों में भाई। ये देखो भाई so he's selling cigarettes, yeah? कार्टन में भाई बैठ के सिगरेट बेच रहा है यहाँ पे। बट ये भाई यहाँ पे दमास्कस के बाहर की भाई थोड़ी बहुत अगर बाहर आ जाओगे आपको तो ऐसी भाई आपको सारी माहौल देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।
अभी हम लोग ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आई थिंक 1 महीने पहले कोई ये एरिया के बारे में सुनना भी नहीं चाहता होगा। इतना डरावना लोकेशन था ये लोगों के लिए, सीरियंस के लिए अगर बात करूं। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग जो सदनाया प्रिजन है, सदनाया प्रिजन के एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे भाई जैसे हम लोग एंटर किए, यहाँ पे एक टैंक देखने को मिल गया हमको यार, देख सकते हो आप लोग। ये भाई देख सकते हो आप लोग। How many tons of iron you need? Look. Oh my god. Do you think it's burnt or It's burnt, yeah. ये देख सकते हो यार, यहाँ पे एक टैंक है। ये देख सकते हो भाई आप लोग, ये भाई देख सकते हो यहाँ पे टैंक। भाई मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे टैंक के अंदर भाई चढ़ रहा हूँ, ठीक है ना भाई। एंड यहाँ पे भाई देख सकते हो कैसी हालत हो चुकी है यार, अंदर से देखो। मैं कभी ज़िंदगी में भी इसके अंदर ऐसे भाई झाँक के नहीं देखा। आज के टाइम पे तो पूरा डिस्ट्रॉयड है पूरा टैंक, बट देख सकते हो आप लोग यार, ये जला हुआ यहाँ से शायद ये ऑपरेट करते हैं। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टीयरिंग लगी हुई है। ये देखो भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरा वहाँ पे माहौल, ठीक है। ये जो प्लेस है यहाँ से भाई स्टीयरिंग है। एंड यहाँ पे भाई आगे आप लोग थोड़ा बहुत और चीज़ें भी देख सकते हो, जिससे कि जो टैंक है, टैंक को यार कंट्रोल करते हैं। भाई आई कांट बिलीव कि मैं अभी सीरिया में हूँ। सीरिया में मैं लिटरली एक टैंक के ऊपर चढ़ा हूँ। एंड यहाँ पे एक लाइट वगैरह देख सकते हो आप लोग, देखिए फ़िलहाल यहाँ पे। It's better not to go very deeply because maybe mines or something. Got it. Even small one. Got it. तो ये भाई यहाँ पे टैंक है, देख सकते हो यार आप लोग, जो कि डिस्ट्रॉयड है यहाँ पे रखा हुआ था ऑन द वे। एंड अभी हम लोग जो सदनाया प्रिजन है, प्रिजन के एरिया में हैं अभी। At all, just the visitors for the prisoners, they used to come just to the entrance and they bring the prisoners there. And normal people would never come. No, normal people not allowed to enter. Even the normal people and the visitors not allowed to enter inside at all, even to here, to the gate. Okay. जहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोग हैं, यहाँ पे पहली बार है जो है टूरिस्ट लोग को आने दे रहे हैं। 1 महीने पहले चांस ही नहीं है कि आप ये एरिया में आ पाओ अंदर। एंड शायद कोई आना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि यार सभी लोग यही प्रिजन पे ना जाने की वजह से सीरिया छोड़ के जाते थे। क्योंकि सभी को यार, जितने भी लोग हैं सभी को इसी प्रिजन के अंदर डाला जाता था, जितने भी नॉर्मल लोग हैं। तो ये भाई देख सकते हो, ये यहाँ पे सदनाया प्रिजन। एंड इसके बारे में आप लोगों ने इसके पहले, अगर आपने सीरिया के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा हो, अगर जो सिविल वॉर चल रही थी 2011 से, उसके बारे में पढ़ा हो, तो आप लोगों ने इस प्रिजन के बारे में ज़रूर सुना होगा। एंड ये एक ऐसा प्रिजन है जो हर सीरियन के जहन में रहता था कि कभी यहाँ पर नहीं जाना मेरे को। क्योंकि यार लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे, लास्ट के 10-12 साल में इतने सारे लोगों को यहाँ पर डाला। आई थिंक मैं इसके बारे में पढ़ रहा था 2011 से 2013 के बीच में, बस 2 साल में कुछ आई थिंक अराउंड 5000 से भी सिविलियंस को इस प्रिजन में डाला था। एंड ये बस 2 ईयर की ही रिपोर्ट बता रहा हूँ। जो असद की गवर्नमेंट है वो तो यार बस 1 महीने पहले बस गिरी है। जितने भी सीरियंस लोग हैं जो छोड़ के जा रहे थे कंट्री, उनका सबसे बड़ा डर यही था कि उनको कभी इस प्रिजन में न डाल दे। एंड पूरे सीरिया में, पूरे दमास्कस में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हर जगह आपको पोस्टर्स लगे हुए मिलते हैं लोगों के कि यार हाँ ये सारे लोग मिसिंग हैं, ये सारे लोग गायब हो गए। एंड मैक्सिमम चांसेस यही होता था कि सभी को इसी प्रिजन में डाला जाता था। एंड उसका एग्जांपल अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। एंड लोगों के व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। ये जितने भी लोग हैं सारे नॉर्मल सीरियन लोग थे जो कि यार गायब हो चुके थे। एंड गायब होने के बाद आज तक इनका यार कोई अता पता नहीं है। एंड ये आपको पूरे दमास्कस में मिलेगा। कल मैं मार्केट ले गया था, मार्केट में भी आपको ऐसा सिमिलर पूरा माहौल देखने को मिला था। एंड हमारा जो गाइड कह रहे थे, ओ भाई ये पीछे देखो आप लोग, यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़े यार बर्न्ड हाउसेस। एंड यहाँ पे पूरा माहौल देख सकते हो आप लोग। दिस इज एंट्रेंस। ओ माय गॉड, देख सकते हो यार यहाँ पे प्रिजन की हालत। अभी भाई साहब समझ नहीं आ रहा क्या माहौल है यार यहाँ पे पूरा। तो अभी हम लोग जो प्रिजन है, प्रिजन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह देख सकते हो आप लोग, कपड़े वगैरह गिरे हुए हैं लोगों के जो यहाँ पे थे। एंड ये सारा पूरा भाई माहौल है। ये भाई देख सकते हो प्रिजन की भाई वॉशरूम। ऐसे भाई यहाँ पे इनकी वॉशरूम हुआ करती थी। एंड ये एक आई थिंक कमरा है जहाँ पे वन ऑफ द कमरा बोल सकते हो आप लोग पूरे प्रिजन की अगर मैं बात करूँ तो। ये भाई माहौल है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्रिजन की अगर मैं बात करूँ। अभी भाई हम लोग सीरिया में हैं। एंड ये भाई थोड़ा बहुत और माहौल यहाँ पर देख सकते हो। पूरा भाई जो चीज़ें हैं सारी भाई अभी बिखराई हुई है, क्योंकि यार बस 1 ही महीना हुआ है अभी यार ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे और थोड़े बहुत कमरे हैं, यहाँ पे और थोड़े कपड़े, सोफ़े एंड सारी चीज़ें जो है देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भाई अभी देख सकते हो ये जो
सेल है, सेल के अंदर का पूरा माहौल। एंड सही बताऊँ तो जितना मैं यहाँ पे शॉक्ड हूँ आके, जो हमारे साथ जो गाइड्स हैं वो भी यार इतने सरप्राइजिंग कि यार वो भी कभी यहाँ पे उनको आने का मौका नहीं मिलता यार। पूरे हिस्ट्री ऑफ सीरिया में शायद पहली बार है जो यार ये लोग कभी इस जगह पे आना सोच रहे हैं एंड भाई आ रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। और यहाँ पे जेल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आई थिंक ये जो प्लेस है यहाँ पे शायद जितने कैदी लोग हैं सारे लोग को रखते थे। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत और यहाँ पे पूरा माहौल देख सकते हो आप लोग, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप लोग यार, ये भाई देख सकते हो सेल जहाँ पे सीरिया के कैदियों को रखा जाता था। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे आते थे वो एक्टिविस्ट होते थे, ऐसे लोग जो सरकार के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, NGO वर्कर्स एंड नॉर्मल जर्नलिस्ट। अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी कहते थे तो आपको यहाँ पे लेके आया जाता था। तो ये भाई सारे सेल्स देख सकते हो आप लोग। दिस आर ऑल द सेल्स राइट, प्रिजन्स। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे और एक किसी का सेल है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक कैदी रहा करता होगा। यहाँ पे दरवाज़ा देख सकते हो आप लोग। यही कमरा है, इसी कमरे में भाई आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी कुछ करनी है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे बेड शीट्स एंड भाई कपड़े देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग यार, भाई क्या माहौल है यार। ये क्या है यार, ये क्या चीज़ है? ओ माई गॉड, ये देखो हेयर रिमूवर क्रीम। यहाँ पे बाल निकालने की क्रीम है यार। ये क्यों है यहाँ पे यार? ये देखो यार, ये क्या देख रहा हूँ मैं ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे थोड़ा टैबलेट्स देख सकते हो आप लोग। ये कौन सा टैबलेट्स है ये? पता नहीं। थोड़ा टैबलेट्स देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ पूरा माहौल है यहाँ पे। और थोड़े बहुत, ये क्या है यार, ये क्या है? कैलामाइन लोशन, ठीक है। ये सारे चीज़ें देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भाई देख सकते हो यार अलग अलग किस्म की दवाइयाँ हैं भाई, समझ के बाहर है यार। ये देख सकते हो आप लोग दवाइयाँ हैं जो कि यहाँ पे गिरी हुई हैं। ये यहाँ पे ये सारे भाई पूरी माहौल है। यहाँ पे बेडशीट ब्लैंकेट देख सकते हो आप लोग। ये सारा भाई पूरा माहौल देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सदनाया प्रिजन की अगर मैं बात करूँ, ये वॉशरूम लग रही है मेरे को जितना समझ आ रहा है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे वॉशरूम हुआ करती थी मोस्ट प्रोबेबली। भाई क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई। हमारे गाइड कह रहे हैं कि ये थोड़े बहुत आर्टिफिशियल लेग्स हैं, कैन आई टच इट? ये देख सकते हो आर्टिफिशियल लेग्स जो हमारे गाइड कह रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत यही चीज़ मुझे अंदर भी देखने को मिली है, आर्टिफिशियल लेग्स यार। भाई साहब अब मुझे नहीं पता यार ये क्यों इस्तेमाल करते थे, क्या रीज़न था, बट देख सकते हो आप लोग। भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि जहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ, बस 1 महीने पहले यार, 1 महीने पहले, हाँ जी, ये एक फुल फंक्शनिंग प्रिजन हुआ करता था। जितने भी प्लेसेस दिखा रहा हूँ वहाँ पे असली लोग एज अ कैदी रहा करते थे। ओह भाई यार क्रेजी। यहाँ पे और जितने भी सेल के डोर्स वगैरह है देख सकते हो आप लोग। ओ भाई ये देखो आप लोग यहाँ पे देखो यार, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ना कोई हॉरर मूवी में आ चुका हूँ। ओ माय गॉड, ये देखो भाई साहब क्या है ये क्या है भाई? ओ भाई इतने सारे भाई यहाँ पे कपड़े और ब्लैंकेट्स। ये देखो आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे भाई देख सकते हो, अंडर गारमेंट्स से लेके कपड़ों से लेके, ठीक है। यहाँ पे आज अभी तक भाई जितने भी टावल है लोगों के जो यहाँ पे प्रिजनर्स थे उनके भी टावल टंगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इतने सारे ब्लैंकेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार यहाँ पे इतने से कमरे में भाई, इतने से कमरे में कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे यार। इतने लोगों के लिए यहाँ पे ये एक टॉयलेट देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे ना टॉयलेट देखो भाई, क्या ये ऐसी भाई टॉयलेट हुआ करती थी इनकी भाई। शावर का एरिया लग रहा है जहाँ पे ऐसे इन्होंने यार पन्नी से यार सारा कुछ यहाँ पे अपनी प्राइवेसी के लिए भाई इन्होंने ये लगाई है, पन्नी लगाई है। एंड यहाँ पे आज के टाइम पे भी भाई यहाँ पे टावल हैं, जितने भी अंडर गारमेंट्स से सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड ये यहाँ पे ज़िंदगी थी यार यहाँ पे प्रिजन की। वॉशरूम था इनका, इतने सारे लोगों का। देख सकते हो हमारे गाइड लोग हैं वो लोग भी यार अभी क्यूरियसली देख रहे हैं कि यार ये चीज़ क्या है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा। दिस यूज्ड टू बी द वॉशरूम, सी। ये भाई एक कमरा नहीं है यहाँ पे जो मैं दिखाया आपको, हर कमरे का भाई हाल जो है सिमिलर सा, ये देख सकते हो आप लोग।
और इतनी अजीब सी भाई एक मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतनी अजीब सी भाई स्मेल है ना यहाँ पे। तो मैंने पर्सनली कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, ना ही कभी। ये देख सकते हो यार कपड़े टंगे हुए हैं लोगों के। 1 महीने पहले की बात है, यहाँ पे लोग रहा करते थे। हर कमरा का भाई सेम हाल है, देख सकते हो हर कमरा का भाई। हर कमरे में इतने सारे कंबल हैं, तो आप समझ सकते हो कि यार इतने से कमरे में कितने सारे लोग। आज के टाइम पे भी टॉवल जो कपड़े हैं सारे कुछ भाई यहाँ पे देख सकते हो यार। ये प्रिजनर्स के भाई पैंट वगैरह जो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, ठीक है, शर्ट पैंट जो यहाँ पे प्रिजनर्स के थे, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो ये रीज़न है भाई क्यों इस प्रिजन को लिविंग हेल कहा जाता था। एंड ये भाई प्रिजन सेल्स के बाद दरवाजे देख सकते हो यार आप लोग हैं। ऐसे भाई दरवाजे हुआ करते थे जो कि इतने भारी हैं भाई, मैं तो हिले ही नहीं जा रहे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक कमरे में यार कुछ यहाँ पे और एक क्रेज जैसा देखने को मिल गया। यहाँ पे एक भाई लकड़ी काटने की मशीन है, ठीक है, यहाँ पे एक लकड़ी काटने की मशीन है। अब यहाँ पे लोग अपने अपने चीज़ें बता रहे हैं। थोड़े लोग बताते हैं कि यार यहाँ पे प्रिजनर्स को टॉर्चर करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता था। थोड़े बहुत जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार इसको एक्चुअली में लकड़ी काटने के लिए ही यूज़ किया जाता था। बट थोड़े बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक जेल में लकड़ी काटने की मशीन क्या कर रही है। तो इस हिसाब से थोड़े बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मशीन देख रहे हो आप लोग, ये एक तरीका था जो प्रिजनर्स को टॉर्चर करने का। एंड यहाँ पे आप लोग ये जो मशीन है वो भी देख सकते हो। अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि किस लिए भाई ये मशीन यूज़ होती थी इस जेल में, अगर मैं बात करूं। भाई लिटरली लग रहा है मैं ना कोई यार मूवी के सेट में आ चुका हूं यार, बट ये रियलिटी है। यहाँ पे एक्चुअली में लोग रहा करते थे। और एक साइड देख सकते हो भाई आप लोग प्रिजन का, यहाँ पे हर जगह आप लोग को ये कांटों वाली भाई बार्ब्ड वायर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि यार ये प्रोटेक्ट करते थे इस पूरे सेल की, अगर मैं बात करूँ। एंड ये और एक यार एंट्रेंस बोल सकते हो आप लोग सेल की, जहाँ पे जो लोग हैं ये देखो। और एक यहाँ मशीन लगी हुई है यार, This is a प्रेशर ओके। यहाँ पे भाई देख सकते हो एक भाई चारपाई लगी हुई है यहाँ पे। मुझे पता नहीं है कैसे किस्म की चारपाई है यार, ये पूरी ऐसे लोहे की उन्होंने सारी जाली लगाई हुई है। एंड मुझे पता नहीं यार ये किस किस्म का भाई चारपाई है, बट ऐसा भाई यहाँ पे जेल में ये भी मेरे को देखने को मिल गया। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो आप लोग, ये मुझे पता नहीं है इलेक्ट्रिक है या फिर नॉर्मल चारपाई है। Tessir, you were just telling me now that a lot of family members came here to see the pictures of their family members. Yeah. Can you explain me why they? Because many people they don't know where Where are they? Maybe they are here. Maybe in other prison. Maybe Okay. died. Maybe something happened to them. तो यहाँ पे मेरे अभी जो गाइड हैं वो कह रहे थे कि यार जब ये खुला था प्रिजन 1 महीने पहले, तो बहुत सारे सीरियंस लोग फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए थे ये पता करने के लिए कि जो मेरे घर वाले परिवार के लोग जो मिसिंग हुए वो क्या एक्चुअली में इस प्रिजन में ही है या फिर, क्योंकि जितने भी प्रिजनर्स थे उनकी यार पिक्चर्स लगाई जाती थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो भाई कंडीशन यहाँ पे कैसी थी कि यार फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं उनका फैमिली मेम्बर कहाँ गया है, मतलब मिसिंग ही हो चुका है। एंड ऐसी भाई सिचुएशन थी यहाँ पे 1 महीने पहले अगर बताऊँ तो। ये भाई यहाँ पे प्रिजन देख सकते हो आप लोग जो मैंने आप लोग को दिखाया। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हर किस्म के लोग आया करते हैं, ठीक है। लास्ट सरकार में एक्चुअली यहाँ पे ना ये चीज़ बोलना गलत हो जाएगा मेरे लिए कि यार जितने भी इनोसेंट्स थे इनोसेंट्स को ही यहाँ पे बुलाया जाते थे। हाँ ऑफकोर्स जो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे वो लोग ज़रूर उनको यहाँ पे डाला जाता था। एंड उसी के साथ साथ जो गलत काम करते थे उनको भी लेके आया जाता था। बट जो कंडीशंस हैं मैंने वो आपको दिखाई मैंने। सही गलत के बारे में अगर बात करने जाएंगे तो यार सीरिया में सही गलत कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा सही है, हर बंदा गलत है, क्योंकि यार यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यार इनकी सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके बारे में सोचो तो असद जो था वो यार एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों से था। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यार वो जो अपोजिट कम्युनिटी के लोग हैं जो सुन्नी अरब मुस्लिम्स हैं उनको यार वो टारगेट करता था। एंड इसी रीज़न से वजह से जो रेबल ग्रुप है जो सुन्नी अरब लोगों के लिए बनी। एंड अगर रेबल के बारे में बात करेंगे तो वो तो अपने लोगों के लिए सही कर रहा है, बट हाँ अगर आप लास्ट सीरियन सरकार के बारे में पूछो तो हाँ उसके लिए वो गलत भी है। तो इसमें यार सही गलत का अगर हम बात करने जाएंगे तो यार इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाएगी। बट इन शॉर्ट मेरे को आपको ये प्रेजेंट लेके आने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये दिखाऊं, क्योंकि यार ये जो प्लेस है ये किसी टूरिस्ट ने इसके पहले नहीं दिखाया, ठीक है। क्योंकि यार ये पॉसिबल नहीं था पहले 1 महीने पहले इस प्लेस तक पहुंचना। इसके बारे में लोग ज़रूर सुनते थे, लोग ज़रूर पढ़ते थे। एंड ये मिस्ट्री बनी रहती थी कि यार क्या होता है इस प्रिजन के अंदर। एंड वो आज के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। रिसेंटली ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाई थी सीरिया के टॉपिक में जब रिसेंटली सरकार पलटी थी। एंड उसने भी इस प्रिजन के बारे में जिक्र किया था। एंड उसने भी कहा था कि कितनी इनह्यूमन भाई एक्सपीरियंसेस होते हैं जो प्रिजनर्स यहाँ पे होते हैं। भाई इतनी फ़नी चीज़ है ये कि भाई जो रेबल ग्रुप सीरिया में थी जिनको इसी जेल में डाला जाता था वो आज के टाइम पे जो जेल है उसी को भाई रूल कर रही है। एंड पूरे सीरिया को भाई वही जो ग्रुप है वो रूल कर रही है।